जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने हैरान कर दिया। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिससे जो चीज़ सामने आई, जो इंकिशाफ सामने आया कि खान साहब के वकला को मालूम ही नहीं उनको स्टे ऑर्डर मिल चुका है, उनको एक रिलीफ़ दिया जा चुका है। कहा याहिया फरीदी साहब ने कि ये तो आपके लिए रिलीफ़ है। तो हमारे एक कहने के बावजूद नीचे ट्रायल चल रहा है, इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड हो गया है, जज साहब हमारी बात नहीं मानते हैं, हुमायूं दिलावर साहब, और वो ट्रायल को कंक्लूड करना चाहते हैं, ट्रायल को चलाए जा रहे हैं, तो हमें हुक्म इम्तना नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम भाई, बोल न्यूज़ में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कवर भी करते हैं। इमरान वसीम भाई से आज जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में बड़े दो अहम जो केसेस आज उनकी समाअत हुई है। एक इमरान खान साहब का तोशाखाना का था और दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला जो है वो आज सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो पहले तोशाखाना के हवाले से इमरान वसीम भाई से डिटेल्स लेते हैं, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब चलेंगे। आज जवाब एक तो ये देखें कि जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने हैरान कर दिया। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिससे जो चीज़ सामने आई, जो इंकिशाफ सामने आया कि खान साहब के वकला को मालूम ही नहीं उनको स्टे ऑर्डर मिल चुका है, उनको एक रिलीफ़ दिया जा चुका है, और वो कभी एक अदालत में जा रहे हैं फ़ाइलें उठा के, कभी दूसरी अदालतों में जा रहे हैं। जैसा आए याहिया फरीदी साहब, ख्वाजा आरिफ साहब को मुखातब किया कि हमने तो पिछली समाअत के ऊपर मुतफ़िक़ा तौर पे आपकी राय लेके, आपकी कंसेंट लेके, इलेक्शन कमीशन की कंसेंट लेके आपका मसला तो हल कर दिया था। हम तो समझे थे कि आपका मसला हल हो गया, अब आप क्यों आए हैं? तो ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि वो जो आपने पिछला ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हमारी 4 दरख्वास्तें थी उनको यकजा तो कर दिया, लेकिन हमने ज़ोर इस बात पे डाला था कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो हमारे एक कहने के बावजूद नीचे ट्रायल चल रहा है, इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड हो गया है, जज साहब हमारी बात नहीं मानते हैं, हुमायूं दिलावर साहब, और वो ट्रायल को कंक्लूड करना चाहते हैं, ट्रायल को चलाए जा रहे हैं, तो हमें हुक्म इम्तना नहीं मिला। तो हमें हुक्म इम्तना दिया जाए ताकि नीचे केस रुके, और हाई कोर्ट में कल हमारी दरख्वास्तों पे समाअत होने जा रही है। और ये भी जज साहब ने पूछा था ख्वाजा साहब से पे हाई कोर्ट में अगली समाअत कब है, तो ख्वाजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के वकील ने कि कल समाअत है, तो हम ये चाहते हैं कि आप ऑर्डर करके ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दें। तो याहिया फरीदी साहब ने कहा कि जो कानून का सेक्शन CRPC का जो सेक्शन 526 है उसको पढ़ें। उसको पढ़ा तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जब एक दरख्वास्त आ जाए किसी निचली अदालत के ख़िलाफ़, उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से हाई कोर्ट में दरख्वास्त आ जाती है, तो वो जो अदालत है जिसका जुरिस्डिक्शन ऊपर एपलेट फोरम पे चैलेंज होती है, वो फ़ाइनल फ़ैसला नहीं दे सकती, फ़ाइनल फ़ैसला अनाउंस नहीं कर सकती। मतलब उसके अंदर ये कदगन नहीं कि उसको कार्रवाई से रोका जाए, कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन वो फ़ाइनल फ़ैसला जब तक उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से हाई कोर्ट फ़ैसला न कर ले, वो अपना फ़ैसला नहीं सुनाएगी। तो ये अपना कहा याहिया फरीदी साहब ने कि ये तो आपके लिए रिलीफ़ है। आपको जब तक हाई कोर्ट में फ़ैसला नहीं होगा, बेशक नीचे एक ट्रायल कंक्लूड हो जाए, वो फ़ैसला तो नहीं सुना पाएगा, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला तो नहीं आएगा। वो फ़ैसला ट्रायल कोर्ट का फिर मशरूत होगा जो आपकी जुरिस्डिक्शन की दरख्वास्त के ऊपर जो हाई कोर्ट फ़ैसला देगी, तो आप वहाँ पे चले जाएँ। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने फिर कहा कि नहीं, आप देखें वो वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ ये ब्ला ब्ला इस तरह से उन्होंने बातें की। तो याहिया साहब ने फिर उनको एक और रिलीफ़ दिया। हालांकि कहा जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने बेंच में आज जो थे अपने मज़ाहिर नकवी साहब, वो भी खामोश बैठे रहे, उन्होंने कोई रिमार्क्स नहीं दिए, और मुसर्रत हिलाली साहब भी खामोश बैठे नहीं। तमाम कार्रवाई को जो रेगुलेट किया या कंडक्ट किया या जो सवालात पूछेगा वो याहिया फरीदी साहब ने पूछे। याहिया साहब ने कहा कि अच्छा ये बताएं कि हाई कोर्ट में कल समाअत हो जाती है, आप जब पहले अपील लेके आए थे हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस रोज़ भी आपकी पटिशन गैर मौसर हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद आपकी दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला था हाई कोर्ट का वो इम्प्लीमेंट हो चुका था, लेकिन हमने आपको रिलीफ़ दिया, आपकी दरख्वास्तों को यकजा करवा दिया, और वो आपकी दरख्वास्तें हाई कोर्ट में टेकअप भी हो गई। अब ऐसा कर लेते हैं कि हम यूँ करते हैं कि आप कल हाई कोर्ट में चले जाएँ, वहाँ पे बताएं, हम कोई ज़बानी ऑर्डर दे के आपको हुक्म इम्तना नहीं दे रहे, हो सकता है कि आपको हाई कोर्ट से ज़्यादा बेहतर रिलीफ़ मिल जाए, लेकिन कल अगर आपको कोई ऐसा रिलीफ़ नहीं मिलता और आपकी तशफ़ी नहीं होती, आपके डाउट्स रहते हैं, आपकी रिजर्वेशन रहती हैं, तो फिर परसों हम इस केस को दोबारा टेकअप कर लेते हैं। और इस तरह में उन्होंने कहा कि जो रिस्पोंडेंट साइड है इलेक्शन कमीशन, उसको नोटिस भी कर देते हैं। तो जुमे के दिन तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है 11 बजे तक, और हाई कोर्ट में कल इमरान खान साहब की दरख्वास्तों पर समाअत होनी है। कल डेवलपमेंट जो भी होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। और इसमें तीसरी जो चीज़ लिंक करती है वो ये है कि खान साहब ने अपने जो गवाह थे अपने डिफेंस के
कि ये मेरा दिफा है, तोशाखाना में मैंने तहाइफ़ गैर कानूनी तौर पे हासिल नहीं किए, तमाम लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा किया। उन उन गवाहों में से एक आप कह लें कैटेगरी है, उसकी फ़ैज़ खान साहब ने नीचे जमा करवा दी है हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में, और वो प्राइवेट गवाह हैं खान साहब के। लेकिन जो सरकारी गवाह हैं उनकी फ़हरिस्त अभी तक जो है वो जमा नहीं करवाई गई। तो उस पे जज हुमायूं दिलावर साहब ने बर्मी का इज़हार किया है और कहा है कि अब कल तक जो है वो आपके जो प्राइवेट गवाह हैं, जिनमें 4 लोगों के नाम आए हैं, उस्मान हैं, कादर हैं और एक और हैं, और रऊफ़ हसन साहब हैं पीटीआई के सेक्रेटरी, जी। इत्तलात व नशरियात हैं, इत्तलात हैं, हाँ इत्तलात हैं। तो ये गवाह कल इन्होंने पेश करने हैं और साथ में जो सरकारी गवाह हैं उनकी विटनेस अदालत में, उनकी फ़हरिस्त अदालत में पेश करनी है, ताकि कोर्ट उस गवाहों के नाम को एग्ज़ामिन करके उन्हें तलब करने के हवाले से नोटिस कर सके या उसका जायज़ा ले सके। तो ये तोशाखाना की आज की तक की डेवलपमेंट है। अच्छा, दूसरा आज मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला जो है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनाया है, और इस फ़ैसले के हवाले से बड़ी बातें भी की जा रही थी कि जी बड़ा फ़ैसला महफूज हो गया, बड़ा फ़ैसला सुनाया जाना है। आज वो जो फ़ैसला सुनाया है उस पे एक कन्फ्यूजन भी मैंने देखी है, कुछ लोगों के ज़हनों में कन्फ्यूजन भी है, वो भी ज़रा बताइएगा नहीं, उसके बारे मैंने तो नहीं देखा किसी के पास कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो। वो ख़ास ऐसी बात नहीं थी, वो मेरे ख़्याल में रेक्टिफ़ाई हो गई थी। फ़ैसला यही था कि अपना कुछ दरख्वास्त गुज़ारों ने जो कि क्या कहते हैं, जॉइंट उनकी एप्लीकेशन है सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में। तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने वकील फैसल सिद्दीकी के ज़रिए दरख्वास्त दी, कहा कि इसमें फुल कोर्ट बनाएँ। उसकी उन्होंने वजह भी बयान की कि देखें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 ऐसे फ़ैसले दिए कि उसमें बेंच का इशू था, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई, फुल कोर्ट नहीं बना। बेंच जो बना था वो टूटता रहा, बड़ा बेंच था, सिकुड़ते हुए छोटा हो गया, 3 रुकनी बेंच बच गया। तो वो फ़ैसले फिर नहीं माने गए, उन फ़ैसलों की वक़्त नहीं रही। तो ये चूँकि दरख्वास्त में कहा गया बड़ा अहम मामला है, सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना, कोर्ट मार्शल होना कोई छोटी बात नहीं, तो इस पे मुनासिब ही रहेगा कि माज़ी में इस नौइयत के जितने भी केसेस थे उसमें फुल कोर्ट बनाए गए हैं, तो यहाँ पे भी फुल कोर्ट बना दें। तो कल इसके ऊपर आर्गूमेंट किए फैसल सिद्दीकी साहब ने, बाकी वकला ने भी दलाइल दिए। तो अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था और कहा था कि आज ये फ़ैसला अनाउंस करेंगे। तो वो जो फ़ैसला था वो आज जब जिसकी आप कन्फ्यूजन की बात करें, उसमें यही लिखा गया फ़ैसले में कि फ़ैसला देने से पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद फिर फ़ैसला सादिर फरमाएंगे। तो आज जब अदालत लगी, पहले अटॉर्नी जनरल को सुना गया, सुनने के बाद फिर कहा गया कि इस मौके के ऊपर जब जजेस अवेलेबल ही नहीं हैं, जजेस दस्तयाब ही नहीं हैं, कुछ जजेस बैरून मुल्क हैं, कुछ बैरून मुल्क से आ गए हैं, कुछ बैरून मुल्क जाने वाले हैं, पहले से उन्होंने रुख़्सत की दरख्वास्तें दे रखी हैं, तारीख़ें दे रखी हैं। तो सितंबर तक कहा गया कि फुल कोर्ट चूँकि दस्तयाब नहीं है, फुल कोर्ट नहीं बन सकता, और अगर फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे तो मामला सितंबर तक लटक जाएगा। तो इसलिए अदालत ने कहा कि ये दरख्वास्त फुल कोर्ट की हम रद्द करते हैं, और यही जो बेंच है यही इस केस को फर्दर प्रोसीड करेगा और इस केस के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वो सादिर फरमाएगा। चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब ने यह ज़रूर कहा कि हमें किसी का खौफ नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह से डर है, अल्लाह की मदद हम चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम जो भी फ़ैसला देंगे आइन और कानून के मुताबिक होगा। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती हैं, और हमने अगर कुछ गलत किया, हमने कुछ सही किया, तो इसका फ़ैसला तारीख़ करेगी। इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि वो जो राइट ऑफ अपील के हवाले से मामला सामने आया था कि जो लोग ज़ेर हिरासत हैं उनको राइट ऑफ अपील कैसे मिलेगा, कैसे दिए जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने मिलिट्री अथॉरिटी के साथ GHQ हेडक्वार्टर में बात की है, तो इस हवाले से कि कैसे राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, 4 कैटेगरीज़ जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। एक वो जो बैरून मुल्क में से लोग पाकिस्तान में आके कोई तकरीबकारी करते हैं, पहली कैटेगरी में वो होंगे, दूसरे में दहशतगर्द होंगे, तीसरे में आम पाकिस्तानी होंगे, और चौथे में ये जो 102 अफराद हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, इनकी कैटेगरी बनाई जा रही है। लेकिन हतमी जो भी फ़ैसला होगा, कल तक उन्होंने कहा कि मैं इस फ़ैसले के हवाले से जो भी होगा वो आपको आगाह कर दूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, अटॉर्नी जनरल की जानिब से कोर्ट को कोई इस तरह की भी आगाह किया गया है कि सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी या उम्र कैद आज की ऐसी सज़ा कोई नहीं बात दी? नहीं, ऐसी कोई आज ऐसी बात नहीं? पहले हुई थी, आज नहीं हुई ऐसी बात कोई। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम भाई आपका टाइम देने का, और आपने सुना कि दोनों केसेस में जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई हुई, अब कल हाई कोर्ट में देखना है कि तोशाखाना के हवाले से क्या मज़ीद कार्रवाई होती है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।